हेलो फ्रेंड्स, एजुवे ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग खेल शिक्षा प्रणाली का भाग 2 के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कौन सी शिक्षा प्रणाली शिल्प केंद्रित है? इसके ऑप्शन है बेसिक शिक्षा, डाल्टन प्लान, मॉन्टेसरी विधि या प्रोजेक्ट विधि। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप नीचे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बेसिक शिक्षा, जिसे बुनियादी शिक्षा पद्धति के नाम से जानते हैं। इसके प्रतिपादक राष्ट्रपति महात्मा गांधी हैं। दूसरा प्रश्न, किंडरगार्टन प्रणाली आधारित है। इसके एग्जाम्पल हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, दार्शनिक सिद्धांतों पर, दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर या धार्मिक सिद्धांतों पर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दार्शनिक सिद्धांतों पर। जो किंडरगार्टन प्रणाली है वो दार्शनिक सिद्धांतों पर ही आधारित है। तीसरा प्रश्न, सन 1816 में फ्रॉबेल ने कलियाओ में यूनिवर्सल जर्मन एजुकेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना किसके सिद्धांतों के आधार पर की थी? एक बार प्रश्न को दोबारा पढ़ लीजिए। सन 1816 में फ्रॉबेल ने कलियाओ में यूनिवर्सल जर्मन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना किसके सिद्धांतों के आधारों पर की थी? इसके ऑप्शन है मॉन्टेसरी के सिद्धांत पर, एनी बेसेंट के सिद्धांत पर, पेस्टोलॉजी के सिद्धांत के आधार पर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पेस्टोलॉजी के सिद्धांत के आधार पर। किंडरगार्टन मेथड के प्रतिपादक का नाम फ्रॉबेल था। किंडरगार्टन पद्धति में बालकों को खेल, गीतों तथा उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती थी। चौथा प्रश्न, किंडरगार्टन प्रणाली के प्रणेता फ्रेडरिक विलियम अगस्टस फ्रॉबेल, इनका पूरा नाम था फ्रॉबेल का, ने जोड़ दिया है। इसके ऑप्शन है गीत और रचना में एकता लाने पर, गीत और गति में एकता लाने पर, रचना और गति में एकता लाने पर या गीत, गति और रचना में एकता लाने पर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी गीत, गति और रचना में एकता लाने पर। पांचवा प्रश्न, किंडरगार्टन प्रणाली के प्रणेता फ्रेडरिक विलियम अगस्टस फ्रॉबेल का जन्म हुआ था। इसके ऑप्शन हैं फ्रांस में, भारत में, रूस में या जर्मनी में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी जर्मनी में। छठा प्रश्न, डाल्टन प्रणाली की प्रणेता कौन थी? इसके ऑप्शन है मॉन्टेसरी, मिस हेलेन पार्खस्ट, कुमारी सैम्पल या एनी बेसेंट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मिस हेलेन पार्खस्ट। इस योजना में डाल्टन पद्धति में छात्रों को उनकी क्षमता तथा रुचियों के अनुसार कार्य को बांट दिया जाता था तथा छात्र सामूहिक रूप से कार्य करते थे। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दिया करिए। सातवां प्रश्न, डाल्टन शिक्षा प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। इसके ऑप्शन है रोम में, न्यूयॉर्क में, डाल्टन में या लंदन में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी डाल्टन में। डाल्टन एक जगह का नाम है। आठवां प्रश्न, डाल्टन पद्धति में एक ऐसी ठेका व्यवस्था निहित है जिसमें बालकों को एक दिए हुए समय में कार्य पूरा करने के साधनों एवं मार्गों के चयन का कार्य उसी पर छोड़ दिया जाता है। यह परिभाषा किसकी है? इसकी ऑप्शन है ग्रेब्स ने, मिस हेलेन पार्खस्ट ने, फ्रॉबेल ने या जॉन डीवी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ग्रेब्स ने। यह परिभाषा ग्रेब्स ने दी थी। नवां प्रश्न, डाल्टन प्रणाली की मुख्य विशेषता है। इसके ऑप्शन है पाठ का ठेका, प्रयोगशाला, कक्षा की सभाएं या ग्राफ।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, पाट का ठेका। 10वां प्रश्न, प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों को दिया जाना चाहिए, सर्वप्रथम सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? इसके ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र में, वर्धा योजना में, कोठारी आयोग द्वारा या नई शिक्षा नीति में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, वर्धा योजना में। 11वां प्रश्न, डाल्टन प्रणाली का प्रमुख दोष क्या है? इसके ऑप्शन है कार्य की निरंतरता, परीक्षा की समस्या, पुस्तकीय निर्भरता या उत्तरदायित्व का अभाव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, पुस्तकीय निर्भरता। डाल्टन प्रणाली का प्रमुख दोष पुस्तकीय निर्भरता है। 12वां प्रश्न, किस शिक्षण विधि में बालक प्रयोगशाला में कार्य करते हैं? इसके ऑप्शन है बेसिक शिक्षा, डाल्टन प्लान, मॉन्टेसरी विधि या किंडरगार्टन विधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, डाल्टन प्लान, जिसे मिस एलन पार्कस ने दिया था। 13वां प्रश्न, साक्षरता स्वयं में कोई शिक्षा नहीं है, इसलिए मैं बालक की शिक्षा का प्रारंभ बालकों कुछ हस्तकला सिखाकर करना चाहता हूँ, यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, अरविंद घोष, मदन मोहन मालवीय या डी.एस. कोठारी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। 14वां प्रश्न, बुनियादी बेसिक शिक्षा के प्रवर्तक या प्रणेता थे? इसके ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी या अब्दुल कलाम आजाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। 15वां प्रश्न, वर्धा शिक्षा योजना कब प्रस्तुत हुई? इसके ऑप्शन है अक्टूबर 1929 में, अक्टूबर 1935 में, अक्टूबर 1930 में या अक्टूबर 1937 में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, अक्टूबर 1937 में वर्धा शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई थी। 16वां प्रश्न, बेसिक शिक्षा का प्रमुख दोष क्या है? इसके ऑप्शन है क्रियात्मक शिक्षा, हस्तकला केंद्रित शिक्षा, श्रम प्रधान शिक्षा या कार्यानुभव पर अत्यधिक बल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, हस्तकला केंद्रित शिक्षा। बेसिक शिक्षा का मुख्य दोष हस्तकला केंद्रित शिक्षा था। 17वां प्रश्न, निम्न में से कौन एक गांधी जी की शिक्षा योजना नहीं है? इसके ऑप्शन है वर्धा योजना, बेसिक शिक्षा, नई तालीम या हस्तशिल्प शिक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, नई तालीम इनकी शिक्षा योजना नहीं है। बाकी वर्धा योजना, बेसिक शिक्षा, हस्तशिल्प शिक्षा ये सभी ही महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। 18वां प्रश्न, बुनियादी शिक्षा में सन 1938 में संशोधन संबंधी सुझाव प्रस्तुत किया गया। इसके ऑप्शन है नई शिक्षा नीति के द्वारा, जाकिर हुसैन समिति के द्वारा, खेर समिति के द्वारा या मुदालियर आयोग के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, खेर समिति के द्वारा। 19वां प्रश्न, प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया? इसके ऑप्शन है जॉन डीवी ने, महात्मा गांधी ने, W.H. किलपैट्रिक ने या स्टीवेंसन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, W.H. किलपैट्रिक, जो जॉन डीवी के शिष्य कहे जाते हैं। 20वां प्रश्न, किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट एक सहदृश्य बीच में क्या होगा? कार्य है या जो पूर्ण संलग्नता के साथ वातावरण में किया जाता है। इसके ऑप्शन है उद्देश्यपूर्ण वैज्ञानिक, उद्देश्यपूर्ण कार्य है या सामाजिक वातावरण में किया जाता है, समस्या मूलक है और सामाजिक वातावरण में किया जाता है, या उद्देश्यपूर्ण कार्य है और वैयक्तिक वातावरण में किया जाता है। एक बार प्रश्न को दोबारा पढ़ लीजिए। किलपैट्रिक के अनुसार
प्रोजेक्ट एक सहृदय कौन सा कार्य है जो पूर्ण संलग्नता के साथ किस वातावरण में किया जाता है? तो इस प्रश्न का सटीक उत्तर ऑप्शन डी, उद्देश्यपूर्ण। प्रोजेक्ट एक सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण संलग्नता के साथ वैयक्तिक वातावरण में किया जाता है। इस प्रकार से खेल शिक्षा प्रणाली के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं और प्रोत्साहित हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। साइनिंग ऑफ। टेक केयर।